नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 40 नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 रखी गई है, जिसे एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है 5 में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें। साथ ही जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसा कि आपके सामने मैंने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहीं पर डायरेक्टली आप लोग ऑनलाइन नप सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपका डिस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर फॉर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस उत्तराखंड, एंड इसका डिटेल्ड पोस्ट ऑफ ट्यूटर गवर्नमेंट उत्तराखंड का पूरी डिटेल दिया। एडवर्टीजमेंट क्या है और डिटेल पूरी क्या है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। आइए देखते हैं पर्टिकुलर डिटेल में क्या है। जैसा कि मैंने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। इस एडवर्टीजमेंट को 5 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। इसमें उत्तराखंड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत ट्यूटर में रिक्त पद हैं उनकी सीधी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है और वो नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये इसमें जो पर्टिकुलर डिटेल्स दी हुई हैं, आपका जो विज्ञापन जो तिथि दी गई है 5 अप्रैल दी गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 6 अप्रैल है, जो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 मई रखी गई है, जो कि रात के 12 बजे वो बंद हो जाएगी। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जा सकता है, जो 5 मई तक हो सकता है। फिर इसमें रिक्त पदों की विवरण दिया हुआ है। रिक्त पदों के विवरण में यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है, ट्यूटर नर्सिंग दिया हुआ है, जिसकी सैलरी 44,000 से 900 से लेकर 1,42,400 रहेगी। आपके अनुसूचित जाति के 10 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़े वर्ग की 6, कमज़ोर वर्ग की आपकी 5 और सामान्य की 17 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसियाँ हैं। इसमें जो पर्टिकुलर अनुसूचित जनजाति और महिला उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितनी महिलाओं की सीट है, कितनी पुरुष की सीट है। ये इस डिटेल को ध्यान से देख लें और फॉर्म फिल करते समय इसको ध्यान से देखें और इसको समझें। साथ ही इसमें वेतनमान दिया हुआ है, जो वेतनमान के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। पदनाम आपका है, पदनाम का स्वरूप है। फिर शैक्षिक अर्हता जो दी गई है, शैक्षिक में दिया हुआ है एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक हो, जिसमें 1 साल का अनुभव अनिवार्य रखा गया बीएससी नर्सिंग के लिए। अधिमानी अर्हताएँ जो दी गई हैं, प्रादेशिक सेना में नियुक्त 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ये मतलब कि जिसमें सेना में 2 साल का काम किया हो, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो या सी प्रमाण पत्र हो, वो लोग फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी का देश में किसी भी राज्य के नर्सिंग काउंसिल व उसके पर किसी से भी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि उत्तराखंड से रजिस्टर्ड हो। साथ ही आयु जो एज लिमिट दी गई है 22 to 42 ईयर्स दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी। ये सब जो है उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपका है वो उत्तराखंड के नॉर्म्स एंड रिलेशन के हिसाब से होगा। साथ ही इसमें दिया हुआ है, जैसे हमारे सैनिक जो हैं अर्धसैनिक बलों में और कार्यरत हैं या राज्य सरकार अधीन हैं, तो उनको भी फिल करने की पूरी छूट रहेगी। साथ ही
अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो भी आपके वर्क कर रहे हैं कहीं पर भी, जैसे कोई किसी कॉलेज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आरक्षण जो है, आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, ये पर्टिकुलर सारा का सारा आरक्षण जो है ये सब एज पर उत्तराखंड नॉर्म्स के हिसाब से ही होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें ये जैसे दिया हुआ है आपका पूर्व सैनिक का जो यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्व सैनिक का आरक्षण हेतु, पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल वही सैनिक उठा पाएंगे जो कि रिटायर हो चुके हैं या सेना में काम कर चुके हैं, जिसके पर्टिकुलर दिनांक 16 मार्च 2009 के अनुसार अनुमान्य रहेगा, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और उनको इससे लाभ भी मिलेगा, इनकी वैकेंसीज में इनको लाभ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हो गया है राष्ट्रीयता जो दिया हुआ है यहाँ पे इंडियन होना चाहिए या तिब्बती राष्ट्रीय वो, जो भारत के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को फॉर्म फिल करने को दिया जाएगा। अदर 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 कंट्रीज़ में किसी को भी भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना है, जब भर्ती हो जाएगी तो सीधी भर्ती के समय पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देना। आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका ड्यूरिंग द पर्टिकुलर चयन के पश्चात, चयन के लिए आपका पर्टिकुलर चयन प्रक्रिया जैसे दी गई है। चयन के लिए लिखित 200 अंक की होगी जो कि दो बारी में होगी, जिसमें आपका लिखा गया है सही प्रश्न के लिए 1 मार्क्स और गलत मार्क्स के लिए 1/4 आपका माइनस होगा। आपका सामान्य हिंदी इसमें जो आएगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पहला 100 अंक का होगा, जिसमें आपका 25 मार्क्स में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, आपका नर्सिंग एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित 25 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न मेडिकल सर्जिकल, ओबीसी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि से आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य, सेकेंड जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका जो ट्यूटर पद सेवा नियमावली के अनुसार अध्यापन कार्य के अनुभव का प्रत्येक पूर्व वर्ष का हाफ अंक, आधा अंक निर्धारित किया जाएगा। आपका जो भी आपका पर्टिकुलर जितना भी एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका 1 मार्क्स आपके उसमें ऐड किया जाएगा। किसी का 2 साल है तो 1.5 मार्क्स, किसी का 5 साल है तो उसका 5 साल का अगर देखा जाएगा तो 5 साल है तो एक उसमें आधा मार्क्स होता है, तो इसका 2.5 मार्क्स इसके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका 5 अंक तक मार्क्स आपके ऐड होंगे। जो कि 10 साल का किसी का एक्सपीरियंस है तो उसके 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा की बुकलेट आपको दे दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए आंसर की और सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पर दे दी जाएगी ukmmssb.org में। आपका लिखित परीक्षा जनपद देहरादून में ही होगी और अन्य कहीं और नहीं किया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, सामान्य, ओबीसी और सबके लिए जो पर्टिकुलर एज लिमिट रखी गई है वो 45 अदर्स के लिए और 35 आपका 45 एज रखी गई है, और 35% अंक लाना अनिवार्य इसमें रखा गया है। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर, जैसे कोई सही आंसर देता है तो 1 मार्क्स, गलत देता है तो उसका और नेगेटिव मार्किंग है। ओएमआर शीट वगैरह सब आपको मिलेगी। गलत उत्तर के लिए आपको दंड दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन भरने का जो पर्टिकुलर डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट पर जाके आप पर्टिकुलर नर्सिंग ट्यूटर की उस पर जाएँ और उस पर क्लिक करें तो आपको पर्टिकुलर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन
को सही रूप से ध्यान से पढ़े और उसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ के ही अपना फॉर्म फिल करे। इसमें लास्ट डेट दी हुई है जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक संबंधित पद के अपेक्ष अर्हता आधारित नहीं करेगा, जैसे पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया, कोई चीज़ नहीं कर पाता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें पर्टिकुलर उसमें जो भी आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी आफ्टर डिटेल, उसमें एक होगा क्लिक का ऑप्शन होगा, आई एग्री को क्लिक करना अनिवार्य है, तभी वो सबमिट होगा। आपका जो फ़ोटो होगी और फोटोग्राफ जो होगा वो आपका 50 केबी का होना चाहिए और आपका सिग्नेचर आपका भी 50 केबी का होना अनिवार्य रखा गया है। इसी प्रकार से जो भी आपका फीस सबमिट होगी वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। चयन प्रक्रिया जो रखी गई है इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो फर्स्ट स्टेप है उसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, देन सेकेंड स्टेप जो रखा गया है ऑनलाइन सबमिशन, थर्ड है आपका फीस पेमेंट थ्रू एप्लीकेशन सेक्शन। इसी तरीके से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का विवरण जो है पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, UKMFSB की वेबसाइट पे दिया जाएगा, वहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और भरने के साथ साथ उसे सेव करके भी रख सकते हैं, जिसमें आपका पूरी डिटेल दे रखी है। केवल यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करा जाएगा, आपका ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आ जाता है अब पर्टिकुलर सामान्य के लिए आपका 300, सामान्य के लिए 300 और EWS के लिए 150, OBC के लिए 300, SC के लिए 150, ST के लिए 150 और वहाँ उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150। ये पर्टिकुलर पूरी जानकारी को आप ध्यान से पढ़ें फॉर्म में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर उसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग सब लोग लाइक ज़रूर करें एवं इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें। मैं एकदम फैक्ट जानकारी देता हूँ, मैं किसी न्यूज़पेपर और किसी भी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं पर्टिकुलर वेबसाइट की डिटेल्स और जारी जानकारी देता हूँ अपने पर्टिकुलर चैनल पे, जिससे कि सबको सही से सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।